जिंदगी हंसण जोगी होगी, सजना तेरे प्यार दे सदका रूहां खिड़ी होई गुलजार दे सदका मैनू अपनी हो किथे लाज़मी टुटने पैरां दे घुंघरू लोकी बारी चली आखण तेरे इश्क खुमार दे सदका वे मेरे माया तेरे इश्क खुमार दे सदका। ये धड़कते साजों की सदा, ये महकते गीतों की अदा, ये रूहानी आवाज का जादू, ये रूह से उठती दुआ। एक और भक्ति संगीत आपके लिए। भक्ति संगीत। मौसीकी जब भी सुरों में बोलती है, हजारों सजदों के अफसाने बयां करती है, खिला देती है धड़कनों में रोशनी के फूल, रूह में इबादत के रंग घोलती है। मौसीकी जब भी सुरों में बोलती है। मौसीकी के सुर आज आदरणीय हरजिंदर मन्नी जी की इबादत की कहानी बयां कर रहे हैं। मन्नी जी पंजाब के तलवंडी भाई से आए हैं। आइए मिलते हैं संत निरंकारी मिशन के इस अजीम फनकार से। बहुत बहुत स्वागत है हरजिंदर मन्नी जी आपका भक्ति संगीत में। जी शुक्रिया, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। पता है मन्नी जी, जब आपके बारे में मैंने सुना तो मैंने पूछा कि क्या मैं उन्हें जानती हूँ, तो मिलन जी ने कहा वो संत हैं। और सच में आपसे मिलकर ऐसा ही लगा कि आपकी जो विनम्रता है, आपकी जो हलीमी है, वो बयां कर रही है कि आप वास्तव में सबसे पहले गुरसिख हैं। तो इस गुरसिखी की, इस गुरमत की शुरुआत कहाँ से हुई? कुसुम जी, इसकी शुरुआत बेसिकली मेरे परिवार से ही शुरू हुई। मेरे ननिहाल, वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में है, तिहाड़ा, उसके साथ छोटा सा गांव है कोटली। मेरे नानी जी और मेरे नाना जी जो थे शुरू से पाकिस्तान से निरंकारी थे, और मेरी माता, उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जो कर रहा हूँ, उन्हीं की बदौलत है। उनसे वो भक्ति की जो धारा थी घर में ही, वो बहती गई, तो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ आई। और ये सारी प्रेरणा मुझे मेरी माता और मेरे नानी जी से मिली। अच्छा। और मेरे फादर साहब शुरू से ही बाबा जी के बड़े मुरीद थे। अच्छा। वो जैसे बोलते कि इश्क जब सर पे चढ़ता है तो वो दिखता है इंसान के अंदर। वो हमेशा हमें बोलते थे कि तेरे अंदर सिमरन होना चाहिए, कभी कमी नहीं आनी चाहिए। तो दोनों बहन भाइयों को, मेरी छोटी बहन है, दोनों को प्रेरित करना, कहीं आते जाते सिमरन लेके आओ। तो मैं मानता हूँ कि संगीत के साथ साथ भक्ति का जो प्रवाह है वो मेरे फादर साहब और मेरी माता ने मुझे ज़िंदगी में दिया। फिर आपने ब्रह्म ज्ञान की दात कब प्राप्त की? दास 9 साल का था जब बाऊ केशवराम जी की हजूरी में, ये फिरोजपुर में सेवा दल का बच्चों का कैंप हुआ था। अच्छा। तब दास ने एक ब्रह्म ज्ञान लिया था जी उनसे। बहुत खूब।
मेरा रूप तेरे इश्क सजाया हो, मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। जादू के हो जिया सतगुरु पाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। जादू के हो जिया सतगुरु पाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। तेरा सोना रूप मेरी नजरां ने छोलिया, तेरा सोना रूप मेरी नजरां ने छोलिया। तैनू चन्ना रोम रोम विच मैं परोलिया, तैनू चन्ना रोम रोम विच मैं परोलिया, तैनू चन्ना रोम रोम विच मैं परोलिया। जांदा तेरे कोलों कुछ ना लुकाया हो, जांदा तेरे कोलों कुछ ना लुकाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। आपको कब लगा कि आपके अंदर गीत है, संगीत है? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है जी। मेरे मम्मा जी मुझे बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था, मैं बीमार था, मुझे मेरे मम्मी डैडी डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। रिक्शे पे मेरे मम्मी जी ने मुझे गोदी में उठाया हुआ था और मेरे मम्मी जी ने मुझे बताया कि रास्ते में कहीं एक दुकान पे कैसेट चल रही थी, तो उसके संगीत की कोई धुन चल रही थी। मैं सो रहा था, मम्मी जी बताते कि तेरे हाथ की चुटकी चल रही, तो मेरे पिताजी बोले लो भाई हमारे घर में एक और संगीतकार आ गया। क्या बात है, वाह। तो आपसे पहले कोई संगीतकार थे परिवार में? जी, मेरे दादाजी बहुत अच्छे गवैये थे, कलाकार थे। तो मेरे जो परदादा जी थे, हमारे जो परिवार का जो मेन धुरा थे, वो बहुत अच्छे ढोलक प्लेयर थे। डैडी जी बताते हैं कि दादाजी और परदादा जी बैठ के कीर्तन करते थे, तो वो प्रवाह वहीं से चलता आ रहा है। क्या बात है। तो इसका मतलब गीत संगीत आपको निरंकार की कृपा से विरासत में मिला परिवार से? जी बिल्कुल। सिलसिला आपसी प्यार दा सतगुर चौंदे वादे बड़ा, सिलसिला आपसी प्यार दा सतगुर चौंदे वादे बड़ा, सिलसिला आपसी प्यार दा सतगुर चौंदे वादे बड़ा, सिलसिला आपसी प्यार दा सतगुर चौंदे वादे बड़ा। फिर क्यों कर दे हाँ ईरखा, कर ईरखा अपने पैर ते ना मार कुल्हाड़े। हुण ते पुल्ला बख्श दे ऐ बख्शण हारे, हुण ते पुल्ला बख्श दे ऐ बख्शण हारे। फिर मनी जी, संगीत से विधिवत रूप से जुड़ाव आपका कब हुआ? कब आपने गीत गाना शुरू किया? हाँ जी, मैं बचपन में जब स्कूल में जाता था जी, और स्कूल में प्रेयर हुआ करती थी। वो प्रेयर में मेरी वॉइस मेरे टीचर ने सुनी। अच्छा। वहाँ पे जितने भी आस पड़ोस की दुकानों वाले थे, वो स्पेशल प्रेयर में मेरी वॉइस सुनने आते थे। अच्छा। तब मैं वहाँ के जो उस समय के जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होते थे वो गाता था। वो मैं पिताजी से सीखता था, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। फिर धीरे धीरे संगत में मेरे मम्मा मुझे लेके जाते थे, मेरे नानी जी लेके जाते थे। तो संगत में गुरु दरबार से ये लगाव हुआ म्यूज़िक के साथ, क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं था जी। जो भी संगीत, जो भी ये म्यूज़िक की देन है, वो संगत से प्रवाह शुरू हुआ जी। और संगत में तब हमारे मिशन के बड़े ही नामी सिंगर हैं मंजीत रूपोवालिया जी। हाँ जी। मैं उनका गीत गाता था जी। मैंने पहली बार कोई गीत गाया तो वो मंजीत रूपोवालिया जी का गाया था। आपको याद है? जी याद है। सुनाएंगे? श्योर। प्रभु ज्ञान बख्श के करो दूर हनेरे, प्रभु ज्ञान बख्श के
करो दूर हनेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे। वाह, बहुत खूब। आपकी गायकी की, आपकी आवाज़ की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये आप बचपन में गाया करते थे? हाँ जी, ये वो गीत है जिससे मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। इस गीत को मैंने दुनिया में गाया, और इस गीत की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं संगत में बहुत शर्मा के रहता था, पीछे बैठता था। एक दिन मुखी साहब आए, हमारे दर्शन कंडा जी, और हमारे वहाँ जो बच्चों के इंचार्ज थे आदरणीय प्रवीण बजाज जी, उनका योगदान बहुत रहा। उन्होंने मुझे ऐसे हौसला दिया कि आज तू गाएगा। अच्छा। और जब गाया एकदम से मुखी साहब चल के आए और कहते ये कौन गा रहा था? कहते वो जो बच्चा पीछे बैठा है। उसी दिन उन्होंने मुझे पकड़ के संगत में गवाया। क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र जी 6-7 साल की होगी, मुझे इतना पता है। और उसके बाद हमारे मुखी साहब मुझे कई जगह पे लेके जाना शुरू कर दिया। फरीदकोट, कोटपुरा, फिरोजपुर, मोगा, जहाँ भी जाना उन्होंने लेके जाना, फिर वहाँ पे संगतों में गवाना जी। तो वो बड़ा योगदान है, संगत का योगदान है, गुरु की कृपा का योगदान है। बिल्कुल, इन्हीं की कृपा है। जिथे मैं जावां साहिबा तेरा नाम ते आवां साहिबा। जिथे मैं जावां साहिबा तेरा नाम ते आवां साहिबा। जिथे मैं जावां साहिबा तेरा नाम ते आवां साहिबा। जिथे मैं जावां साहिबा तेरा नाम ते आवां साहिबा। तेरे गुण ही गावां साहिबा। ना बोले बोल जुबा कोई कौड़े या पारे। हुण ते भुल्लां बख्श दे ऐ बख्शण हारे। हुण ते भुल्लां बख्श दे ऐ बख्शण हारे। मनी जी, आपने संगीत की शिक्षा ली? जी बिल्कुल, मैंने संगीत की शिक्षा शुरुआत में तो मेरे पिताजी ने मुझे इसकी ओर प्रेरित किया। बेसिकली जो गाने होते थे उन गानों को सुनना, एज इट इज़ वैसे गाना, चाहे वो छोटी छोटी मुर्गियाँ होनी, पर लेकिन कई बार वो चीज़ अधूरी रह जाती थी। तो फिर जब मैं कॉलेज में गया, मेरे गुरु थे प्रोफेसर अमृतपाल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से, तो उनसे तालीम ली जी। फिर मिशन में गीतों की रिकॉर्डिंग कब हुई? मिशन में गीत की रिकॉर्डिंग वैसे तो दास काफ़ी टाइम से गुरु वंदना और प्रदर्शनी जहाँ बैक उसमें कोरस किया। तकरीबन 2007 से लेके अब तक मैंने बहुत सारी गुरु वंदनाओं में गाया जी। पंजाब के लिए भी गाया, दिल्ली के लिए भी गाया जी। नैनों में कजरा तू, अंग अंग महके तू, बोलू तो जिक्र है तू, सोच में शिखर है तू, दिल का हर जज्बात तू, हर लम्हा पर बात तू, हर गम से निजात तू, खुशनुमा हालात तू। पहला गीत कब रिकॉर्ड किया? 2014 में पूज्य अरविंद जी, अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल किया कि बच्चे ये स्थाई है, ये अंतरा है, इसको रेडी कर लो। दास के मन में बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है कि आज मुझे मतलब पहली बार मौका मिला है। तो वो ख्यालात पूरे सफ़र में चलते रहे। वो सफ़र में इतना थक गया जी मैं, मेरा गला भी ख़राब था। तो शाम को जब पहुंचा, बैग लेके ऐसे ही मैं सीधा अंदर आ गया कॉम्प्लेक्स में। तो अरविंद जी ने कहा हाँ पुत्र तैयारी है? मैं कहा जी तैयारी। तो एक गाना, मुझे तो एक स्टैंजा और एक स्थाई मिली थी जी। अब मुझे ये नहीं पता था किनका लिखा हुआ है जी। जब उन्होंने मुझे पूरा गाना दिया तो लिखा पीछे विवेक शौक। तो मेरे अंदर एक खुशी और डर भी, और मैं से गाया नहीं गया जी। मैं उस वक्त जब आया तो थका हुआ था बहुत। तो फिर उन्होंने कहा बेटे तू जाके रेस्ट कर। तो जब दास संत निवास में आके लेटा जी, सारी रात मेरे मन में खलबली और बहुत सारे विचार पैदा हुए
कि मैं कैसे करूँगा, कि मेरे से बहुत सीनियर लोग गा रहे हैं इसमें, और डर भी, आप समझ सकते हो क्यों। बिल्कुल। तो सुबह संगत में गया जी अगले दिन, तो निरंकारी कॉलोनी में संगत करके दास रिसेप्शन पे विक्की जी को मिल के आया जी। तो कहते की गल घबराया होया तुम, पंजाबी च बोले। अच्छा। मैं कहा जी इदा करके जी मौका मिले जी, तो कैसे करूँ। कहते तूने गाना है। मैंने कहा मैंने नहीं गाना है। कहते फिर गाना किसने है। मैं कहा सतगुरु सच्चे पातशाह ने गाना है जी। कहते फिर इस पर छोड़ दे। तो अभी टाइम था, कहते 2 घंटे रेस्ट कर ले। मैं जाके रेस्ट की जी। अब यकीन मानो मेरा गला पूरा फ्रेश। अच्छा। और जब मैं यहाँ पे स्टूडियो में आया तो मुझे नहीं पता कि एक लूप बनाया हुआ था अरविंद जी ने, तो उन्होंने गवाया और मैं गा के चला गया जी। जब ये गाना बन के आया, मुझे संत महापुरुषों के बड़े आशीर्वाद मिले कि ये तूने गाया, और मुझे भी यकीन है कि मैंने गा दिया। ये बड़ी कृपा हुई जी। जी, तो ये जो बड़ी कृपा हुई जिस गीत में, वो यही गीत है ना जी। हुण ते फुल्लां बख्श दे ए बख्शण हारे, हुण ते फुल्लां बख्श दे ए बख्शण हारे, आए हां इस दर ते असीं, आए हां इस दर ते असीं हंकार दे मारे, हुण ते फुल्लां बख्श दे ए बख्शण हारे, हुण ते फुल्लां बख्श दे ए बख्शण हारे। विवेक डोले ना कदी, तेरे अगे बोले ना कदी, विवेक डोले ना कदी, तेरे अगे बोले ना कदी, विवेक डोले ना कदी, तेरे अगे बोले ना कदी, विवेक डोले ना कदी, तेरे अगे बोले ना कदी, तेरी गल पड़ चोले ना कदी, मैं हरदम सोचा साहिबा तेरे ही बारे, हुण ते फुल्लां बख्श दे ए बख्शण हारे, हुण ते फुल्लां बख्श दे ए बख्शण हारे। मनी जी, जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ जी। तो उस वक्त बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सदगुरु रूप में विराजमान थे। हाँ जी, बाबा जी थे। और अरविंद जी मुझे बताते थे कि बाबा जी और सदगुरु माता सविंदर जी उस वक्त पूज्य माता जी के रूप में थे। दोनों ने बैठ के ये गीत स्टूडियो में सुना था जी। तो स्पेशली माता सविंदर जी ने बोला था कि इस बच्चे की वॉइस बड़ी प्यारी है। निसंदेह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और इस प्यारी आवाज़ में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने पहली बार कब गीत गाकर आपने आशीर्वाद लिया? ये 2000 सन की बात है जी। जलंधर में जब पहली बार बाबा जी के सन्मुख गाने का मौका मिला, और जलंधर के जो महापुरुष थे बहुत प्यार दिया उन्होंने। पाशी जी वहाँ के बहुत ही प्यारे संत है जी। वहाँ पे ग्राउंड है साईं दास पब्लिक स्कूल। तो सहज भाव में पता चला कि बाबा जी यहाँ पे आए। बड़ा शौक होता था कि सबसे आगे बैठ के संगत सुननी है। बिल्कुल। और गाने का शौक तो अंदर था ही। तो मैंने पाशी जी को बोला कि मुझे गीत का टाइम दिलवा दो जी। विवेक मौजी जी तब वो नाम लिख रहे थे और स्टेज चला रहे थे पूजे JRD सत्यार्थी जी। तो मुझे पाशी जी ले गए। तो शास्त्री जी ने पहले तो मेरी ओर देखा, उन्होंने मेरे घुंघराले वालों पे हाथ लगा के कहा यार ये तो कोई गवैया लग रहा है। वाह। आप जी मानो कि वो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती का एक पल था कि जब मुझे त्रिवेणी के सामने गीत गाने का पहली बार मौका मिला। उस दिन से लेकर आज तक सतगुरु मेरे हर मोड़ पे, हर रास्ते में मेरा साथी बन के चला। निसंदेह। अच्छा, वो गीत कौन सा था? फादर साहब का लिखा हुआ था जी, मैं गा के बताता हूँ। चल दर तेरे ते आगे हाँ, चल दर तेरे ते आगे हाँ, ऐसी तू दाता मेर करी, तेरा जगत विसिंदा है बाबा,
सेवा सिमरन ते सत्कार भरी तेरा जगत विसंदा है बाबा सेवा सिमरन ते सत्कार भरी। ये था जी। वाह, बहुत खूब। और मुझे याद है जी, एक बार बाबा जी के साथ टूर जाने का मौका मिला था जी। अच्छा। ये जलंधर से शुरू हुआ था, राजस्थान और हरियाणा का टूर था जी। दास ने उस टूर पे सिर्फ ढोलक बजाई थी और हमारे मिशन के बहुत ही नामी कलाकार मंजीत रुपवालिया जी और गुलजिंदर गुल्लू जी, दास उनके साथ अक्सर कोरस पे जाया करता था, तो कई बार ढोलक भी बजाने का मौका मिलता था। तो आदरणीय वीडी नागपाल जी ने बोला, यार ये बच्चा अच्छा बजाता है, नाल ही ले लो। तो दास फिर साथ में चला जी। एंड का दिन था, तो हिसार में प्रोग्राम हुआ, तो जितने भी महापुरुष बाबा जी के साथ में गए थे सबको आशीर्वाद मिल रहा। तो दास अभी जाने वाला था कि सेवा दल ऊपर जो ड्यूटी लगी होती है, वो कहते भाई साहब आप नहीं जा सकते कि बाबा जी अभी वहाँ पे महापुरुषों के साथ हैं। तो एकदम से दास वापस मुड़ रहा, तो दिलबाग जी आए, कहते बच्चे जल्दी आओ, आशीर्वाद लो और फिर आप संगत जाना। तो दास के आंखों में जो आंसू थे मैं बयान नहीं कर पाता। तो बाबा जी के पास जब गया तो बाबा जी ने मुझे गले लगा लिया और पूज्य माता जी मुझे बोले, तू तो सबको नचा के अब रो रहा है, खुश हो जा। उन्होंने बड़ा हौसला दिया। तो मैंने एक ही अरदास की, सच्चे पातशाह कृपा करना, भक्ति सत्संग सिमरन देना। बाबा जी के इस प्यार के लिए आप कौन सा गीत गाना चाहेंगे अभी? जी जरूर गाऊंगा। मेरे सतगुरु दी सिफत ना लिखी जावे, सत्ता सागरां दी भावें सियाई होवे, बेशक अर्श ते फर्श बन जान कागज, ओना उत्ते ना पूरी लिखाई होवे। मात लोक च दिसण दरख्त जिने, भावें सबना दी कलम बनाई होवे, फिर भी इस दी कदे ना सिफत मुके, भावें लख ही एदी वड्याई होवे। बहुत खूब। शुक्रिया जी। मनी जी, आप दुनियावी मंच पर भी परफॉर्म करते हैं, गुरुदर पर इनकी रहमतों का बखान करते हैं और संगीत की अनेक विधाओं की भी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको क्या गाना पसंद है? मुझे तो ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे गाऊं, पर लेकिन अगर मौका मिले तो दिल ही होता है कि मैं कुछ सूफी माता जी के लिए गाऊं। तो अभी गा के सुना दीजिए। जी। मुझे अपने रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, रंग दे रंग दे मौला, 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 मेरे मौला मौला। बहुत खूब। NYS पंजाब से जुड़ी कोई याद, क्योंकि आप भी शामिल रहे हैं। हाँ जी, 2020 जनवरी का ये समा था जी। और दास जब गया, दास बहुत बुरी तरह बीमार हो गया जी। अच्छा। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रहा वहाँ पे। उस वक्त NYS पंजाब बहुत ही इतना उत्साह था, हर यंगस्टर जितने भी महापुरुष थे उनकी बड़ी तैयारियां थी। तो दास का क्या था कि दास की कोई तैयारी नहीं थी जी। अच्छा। और मैं इधर से महापुरुषों को बोला जी मैं वहीं पे बैठ के तैयारी कर लूँगा। पूज्य रोशन जी उन्होंने मुझे लिख के दिया था आकाश तत्व के लिए, तो मैंने गाना था जी। जब वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखानी थी, एकदम से दास बीमार हुआ जी, मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। तो इतना बुखार, डॉक्टर ने तुरंत मुझे एडमिट कर लिया जी वहाँ पे। तो मेरे अंदर था कि मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी थी, कैसे होगा। मन में ख्यालात चलते रहे कि सतगुरु ने मौका दिया, ये क्या हो गया। और आप यकीन मानना जी, उस वक्त मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा था। और तो उस दिन फिर दास ने जस्सी जी, हमारे लुधियाना वाले जस्सी जी, उनको फ़ोन किया जी, दास के ये हो नहीं पाएगा हमारा, कृपा करो। और भी दास मतलब यहीं से वापस चला जाएगा। जब जस्सी जी ने राकेश मुटरेजा जी को फ़ोन किया
तो पूज्य राकेश मुटरेजा जी कह रहे हैं कि उनकी तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, तो उन्होंने तो आज गाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि सतगुरु माता जी ने ये बात बोल दी है। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, ना मेरे साथ कोई अकम्पनिस्ट था जिसने मेरे साथ कोई प्रैक्टिस की हो। तो दास ने 15 मिनट पहले परफॉर्मेंस से वहाँ पे पहुँचा, सुरेंद्र खान जी मेरे साथ थे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहते यार तेरे को तो बुखार बहुत है, कैसे करेगा। मैं कहा आशीर्वाद दे दो जी। 15 मिनट में आप जी बेस गिटार बजाते हो, आप जी ये बजाते हो, आप जी आओ। सबको ऐसे इकट्ठा किया, ऑन द स्पॉट कॉम्पोजिशन तैयार की जी, ऑन द स्पॉट। तो ऐसा लगा नहीं, जब सतगुरु को देखा, वो जितना टाइम मैंने परफॉर्म किया मुझे लगा नहीं कि मैं बीमार हूँ। मेरे अंदर ऐसी एनर्जी काम की, वो राग भी मेघ मल्हार बन गया। और जब खत्म हुआ तो सामने देख रहा हूँ कि माता जी सारी संगत इतना उत्साह दे रहे मुझे। जब मैं स्टेज के नीचे आया फिर वही हालत। सतगुरु की कृपा, मैं वो करिश्मा कभी नहीं भूलता जी। ये गूंगे से राग बुलवा सकते हैं जी। ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ, ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ। ਪੱਬ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਬ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੁਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ, ਚੁਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ, ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ। ਪੱਬ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੁਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ, ਚੁਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ। मनी जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राज पिताजी की रहमतों के बारे में कुछ बताइए। इनकी रहमतें तो अथाह समंदर हैं जी। ये तो पल पल मेरे पे, सारे संतों पे बड़ी कृपा कर रहे हैं। कभी कभी जैसे आज के दौर में हर किसी के दिल में होता है कि मैं सतगुरु के पास जाऊं, मैं सतगुरु के सामने जाके बोलूं या गाऊं, तो इन्होंने तो कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया। इन्होंने तो ऐसे रहमतें दी हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता। तो चाहे वो एडवांस सेवा में हो, चाहे वो कहीं भी समागम हो, सच्चे पातशाह ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं कि सोचने और मांगने का मौका नहीं मिलता। सच में। तो एडवांस सेवा में कैसे आना होता है आपका? जी बेसिकली हमारी जो खेतर है फिरोजपुर की, एडवांस सेवा में हम बैरीगेटिंग की सेवा करते हैं। अच्छा। तो सेवा पे संगत आती है तो संगत को नमस्कार का मौका मिलता था जी। महात्मा जैसे स्टेज पे सेवा कर रहे हैं जी, कोई वाद्य की सेवा कर रहा है, कोई ढोलक की और गाने की, तो सारी संगत ही सेवा करती है जी। तो उस दिन कोई ढोलक प्लेयर महापुरुष नहीं आए थे, तो दास ने बोला कि दास सेवा कर ले जी। तो दास बैठ गया जी, तो कम से कम 3-4 घंटे बजाया। अच्छा, 3-4 घंटे? 3-4 घंटे बजाया जी। राजपिता जी ने प्यार से देखा कि ये पसीनों पसीनी हो रहा है, तो एक महापुरुष आए, वो मुझे कोई पानी पिलाए, कोई मेरा माथा साफ करे। उधर से माता जी इतना खुश हो रहे हैं, तो अंदर से मन में ख्याल आ रहे हैं कि इस करके जो सतगुरु खुश है ना, फिर तो वर्ल्ड के कोई खुशकिस्मत नहीं है। बाद में फिर जब मैं थक गया पूरा, तो माता जी कहते इसको बोलो गीत बोले। अच्छा। तो आप जी कृपा से गीत बोले जी। गीत फिर जब शुरू हो जाता तो पता नहीं चलता समा कितना निकल गया जी। आधा घंटा 15 मिनट तो पता नहीं चलते। फिर मन में जितने सवाल ख्यालात होते हैं ना, वो सारे शांत हो जाते हैं। यही आशीर्वाद दास मांगता है हमेशा कि सच्चे पातशाह अपने चरणों की सेवा देते रहना। दुनिया में जितना मर्जी बड़ा स्टार बना देना, यहाँ पे जीरो रखना, हमेशा तेरे दरबार पे सेवादार बन के रहे। कौन सा गीत था? बहुत सारे गीत है जी, उनमें से एक आपकी नजर कर देता हूँ जी। तेरे कोलों मिलियां अपार खुशियां, तेरे कोलों मिलियां अपार खुशियां, चाहिदियां सानू बार बार खुशियां, चाहिदियां सानू बार बार खुशियां। तेरे कोलों तेरे कोलों तेरे कोलों मिलियां अपार खुशियां, चाहिदियां सानू बार बार खुशियां, चाहिदियां सानू बार बार खुशियां। वाह, बहुत खूब। इनके चरणों का संग है, जीवन में भक्ति है, तो वास्तव में अपार खुशियां हैं। आपके लिए भक्ति क्या है? मेरे लिए भक्ति ये है कि सच्चे पातशाह का जो पैगाम आता है उसको मान के उस पे चला जाए। वाह। तो आप सदगुरु से क्या अरदास करना चाहेंगे? कुसुम जी, मांग की उम्र बड़ी छोटी होती है,
अरदास यही बनती है कि सच्चे पातशाह अपने चरणों से लगाया है, जितने भी पल, जितने भी क्षण जो आपने दिए हैं इस सेवा संगत सिमरन करते हुए बीते, तो ही सच्चे सुर, तो ही सच्ची भक्ति है। निसंदेह ऐसा ही हो। निरंकार सद्गुरु आपकी कला को खूब ऊंचाइयां बख्शें। शुक्राना जी, शुक्राना। आदरणीय हरजिंदर मन्नी जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। आप पंजाब से चलकर यहाँ निरंकारी स्टूडियो में आई। आपने अपनी ज़िंदगी की, अपनी भक्ति की, अपने संगीत की इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे और हमारे सुनने वालों से साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, धन्यकार जी। धन्य निरंकार जी। पिंड पिंड शहर शहर जंगलां ते बेलियां च, जंगलां ते बेलियां च, जंगलां ते बेलियां च, पिंड पिंड शहर शहर जंगलां ते बेलियां च, तेरे गीत गाउंदी फिरां दुनिया दे मेलियां च, तेरे गीत गाउंदी फिरां दुनिया दे मेलियां च, तेरे गीत गाउंदी फिरां दुनिया दे मेलियां, गली गली तेरे, गली गली तेरे, गली गली तेरे इश्क नचाया, जे शीशा वेखां तू दिसदे, मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखां तू दिसदे। तेरे दर मुक्कियां मैं हथ ना छुड़ाई तू, हथ ना छुड़ाई तू, हथ ना छुड़ाई तू, तेरे दर मुक्कियां मैं हथ ना छुड़ाई तू, औखा हो जू जीना साइया दूरियां ना पाई तू, औखा हो जू जीना साइया दूरियां ना पाई तू, औखा हो जू जीना साइया दूरियां ना पाई, तेनू दिल वाली सेज ते बिठाया, तेनू दिल वाली सेज ते बिठाया, जे शीशा वेखां तू दिसदे, मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखां तू दिसदे। मैनू जेड़ी अख दित्ती दे दे जग सारे नू, दे दे जग सारे नू, दे दे जग सारे नू, मैनू जेड़ी अख दित्ती दे दे जग सारे नू, वेख लवे ए भी तेरे रूप दे नजारे नू, वेख लवे ए भी तेरे रूप दे नजारे नू, वेख लवे ए भी तेरे रूप दे नजारे नू, राज कवि नू नजारा जेड़ा आया, राज कवि नू नजारा जेड़ा आया, जे शीशा वेखां तू दिसदे, मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखां तू दिसदे, जादू के हो जया, जादू के हो जया, जादू के हो जया सतगुरु पाया, जे शीशा वेखां तू दिसदे, जे शीशा वेखां